आप लोग अपनी स्क्रीन पर फोटो देखकर समझ गए होंगे कि आज हम लोग बसवराज मुंबई के बारे में बात करने वाले हैं और ये वर्तमान में कर्नाटक राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। तो आज हम लोग चीफ मिनिस्टर पद के बारे में भी एक सामान्य जानकारी देखेंगे और बसवराज मुंबई के बारे में एक सामान्य जानकारी देखेंगे। और कुछ पिक्चर देख लीजिए आप लोग, ये आप लोगों को दिखाई दे रही कुछ पिक्चर। और कर्नाटक की राज्य की बात करें तो आप देखें ये हमारा प्यारा भारत है और कर्नाटक इसमें ये देखने को मिलेगा। बेंगलोर इसकी राजधानी है और इसकी सीमा आप देखिए गोवा से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। यहाँ अगर हम लोग विधानसभा सीटों की बात करें तो आप देखें 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें देखने को मिलेंगी। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में आपका कर्नाटक फैला हुआ है। और ये सब चुनाव करवाता कौन है? चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, तो इन्हें करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 में। और एक संवैधानिक संस्था है, अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है चुनाव आयोग की। और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे सुकुमार सेन थे। ठीक है। अब देखिए विधानसभा चुनाव होते हैं और आप जानते हैं कि जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उसी में से एक विधायक में से, या आप देखिए विधान परिषद में से एक को चुनकर क्या कर लिया जाता है? मुख्यमंत्री बना दिया जाता था। और एक बात और याद रखिएगा, अगर आप विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं है तब भी आप लोग मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना अनिवार्य है। और संविधान के अनुच्छेद अगर आप लोग 164 को पढ़ेंगे तो ये प्रावधान करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल। और विधानसभा चुनाव में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें अगर हम लोग बसवराज मुंबई के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 28 जनवरी 1960 में को हुबली में हुआ था। कहां हुआ था? हुबली में हुआ था इनका जन्म। कब? 28 जनवरी 1960 में। बसवराज मुंबई के पिता का नाम एस.आर. मुंबई, और खास बात यह है कि एस.आर. मुंबई भी किसी समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और बसवराज मुंबई सदर लिंगायत समुदाय से आते हैं। कर्नाटक की आबादी में अगर आप लोग इस समुदाय की संख्या देखें तो 16 से 17% आबादी आपको देखने को मिलेगी। और बसवराज मुंबई की पत्नी का नाम चेन्नम्मा है और बसवराज मुंबई की पत्नी हाउस वाइफ हैं। और बसवराज मुंबई और चेन्नम्मा के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी देखने को मिलेगी। अगर हम लोग इनकी बसवराज मुंबई की शिक्षा की बात करें तो मुंबई ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है और शिक्षा हासिल करने के बाद बसवराज मुंबई ने पुणे में लगभग 3 सालों तक टाटा मोटर्स में काम भी किया है। इसके बाद वह उद्यमी बने, बिजनेसमैन बने। अगर हम लोग इनके राजनीतिक सफर की बात करें तो बसवराज मुंबई ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत जनता दल से की थी। और बसवराज मुंबई साल 1998 और 2004 में धारवाड़ स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र से कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। और बसवराज मुंबई अब तक 2 बार एमएलसी और 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। और उन्होंने एच.डी. देवगौड़ा और रामकृष्ण हेगड़े जैसे वरिष्ठ नेताओं के साथ भी काम किया। वो 2008 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, बीजेपी में। और बीजेपी की स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 1980 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी और पहले इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो बसवराज मुंबई ने साल 2008 में भाजपा पार्टी ज्वाइन की और उसी साल हुए चुनाव में बसवराज मुंबई हावेरी जिले के सिख गांव निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बनते हैं। इसके बाद साल 2013 और साल 2018 में भी बसवराज मुंबई इसी सीट से विधायक चुने गए। भाजपा में आने के बाद बसवराज मुंबई का कद तेजी से बढ़ा। वह बी.एस. येदियुरप्पा की सरकार में गृह मंत्री भी, होम मिनिस्टर भी बने। और जुलाई 2021 में बी.एस. येदियुरप्पा के हटने के बाद बतौर मुख्यमंत्री का पद भी उन्होंने संभाला, मुख्यमंत्री भी बने और अभी मुख्यमंत्री हैं। आगे क्या इनका राजनीतिक सफर होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके लिए अच्छी बात रहती है कि आप लोग न्यूज पेपरों से जुड़े रहा करिएगा। आज के समय में तो आपके पास स्मार्टफोन भी है, डिजिटल का दौर है, तो आप लोग सबके बारे में जानकारी इकट्ठी करते रहते हैं, सबके बारे में पढ़ते रहते हैं।
तो ये शॉर्ट एक बायोग्राफी थी किसकी, बसवराज बोम्मई की।